और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। एक्स आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इस बार लोकसभा में विवादित मुद्दा बनकर उभरी। पक्ष विपक्ष दोनों ने यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलाया और इन सब के बीच पेंगुइन इंडिया ने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया, जिसे नरवणे ने भी अपना आधिकारिक बयान बताया। लेकिन इन सब के बीच आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है सेना के जवानों से जुड़ी हुई। हम एक बेहद अहम और संवेदनशील विषय पर आज बात करने जा रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत जो जवान है और साथ ही पूर्व सैनिक, उनके द्वारा रक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने के आखिर नियम क्या है? क्या कोई अधिकारी या जवान रिटायरमेंट के बाद खुलकर ऑपरेशनल बातें बता सकता है? क्या मीडिया में जाकर सेना के अंदर की जानकारी को साझा करना कानूनी है? और इन सब पर कानून आखिर क्या कहता है? इस पूरे विषय को हम आपको आज समझाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि डिबेट्स, इंटरव्यू या सोशल मीडिया पर रिटायर्ड अफसरों को रक्षा मामलों पर बोलते हुए, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसकी सीमा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कानूनी ढांचे की। भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों पर यहाँ कई कानून लागू होते हैं, जिनमें सबसे अहम है आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। इसके तहत ऐसी किसी भी जानकारी का अनाधिकृत खुलासा जो कि भारत की संप्रभुता, इसकी अखंडता या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हो, एक आपराधिक अपराध है। और ध्यान दीजिए, ये कानून सिर्फ सेवा के दौरान ही नहीं बल्कि जीवन भर लागू रहता है। इसके अलावा आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स और अलग अलग सेवा विनियम भी गोपनीयता की स्पष्ट जिम्मेदारी तय करते हैं। इन नियमों के अनुसार हर सेवारत सैनिक और अधिकारी पर यह कर्तव्य है कि वो वर्गीकृत और संवेदनशील जो डेटा है उसको सुरक्षित रखे, और ये दायित्व रिटायरमेंट के बाद भी खत्म नहीं होता है। तो अब ऐसे में सवाल ये कि सेवा के दौरान क्या साझा किया जा सकता है और क्या नहीं। अगर कोई जानकारी पहले से ही सरकार द्वारा सार्वजनिक की जा चुकी है, जैसे कि कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज है, रक्षा मंत्रालय की कोई ब्रीफिंग है या कोई अधिकृत बयान है, तो उसे साझा किया जा सकता है। इसी तरह से जो पीआरओ है, जनसंपर्क अधिकारी है, मीडिया सेल है, उनकी मंजूरी से कुछ मानवीय कहानियां या फिर कोई भी प्रेरक अनुभव साझा किए जा सकते हैं, बशर्ते उनमें कोई भी ऑपरेशनल या फिर संवेदनशील विवरण ना हो। लेकिन क्या साझा नहीं किया जा सकता है? ऑपरेशनल प्लान, चाहे पुराने हो, वर्तमान हो या फिर भविष्य के हो, सैनिकों की तैनाती और मूवमेंट की जानकारी, टेक्निकल डॉक्ट्रिन और एसओपीज यानी कि मानक संचालन प्रक्रियाएं, खुफिया इनपुट और आकलन, साथ ही हथियारों और प्लेटफॉर्म की क्षमताएं या फिर जो कमजोरियां हैं वो, सीमा प्रबंधन की रणनीति, संचार प्रणाली, कोड, साइबर क्षमताएं और कोई भी जानकारी जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है या फिर टॉप सीक्रेट के रूप में वर्गीकृत की हो। और एक बात और महत्वपूर्ण, सेवारत कर्मियों को मीडिया से सीधे रक्षा मामलों पर बात करने की कोई अनुमति नहीं होती है जब उन्हें विशेष रूप से अधिकृत नहीं किया गया हो। और अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, यानी कि रिटायरमेंट के बाद आखिर क्या कोई पूर्व सैनिक सालों बाद ऑपरेशन से जुड़ी जो जानकारी है उसको सार्वजनिक कर सकता है? इसका सीधा जवाब है, कोई तय समय सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 साल या फिर 10 साल बाद आप कुछ भी बता सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी अभी भी वर्गीकृत है तो वो जीवन भर संरक्षित रहेगी, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आजीवन इस पर लागू रहता है। यहाँ तक कि दशकों पुरानी ऑपरेशनल जानकारी भी संवेदनशील मानी जाती है अगर उसमें मौजूदा रणनीति, क्षमताओं की कमी या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा हित प्रभावित होते हैं। हाँ, पूर्व सैनिक अपने व्यक्तिगत अनुभव, अपने जो लीडरशिप है उसकी क्वालिटी, इसी के साथ साथ अपने अनुभव, रेजिमेंटल इतिहास और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर बातचीत जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस सीमा के भीतर की राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई भी समझौता ना हो। अब पब्लिक डिस्कोर्स में पूर्व सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वे रणनीतिक मुद्दों पर विश्लेषण दे सकते हैं, नीति पर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि वो किसी भी वर्गीकृत या फिर आंतरिक परिचालन चर्चा का खुलासा बिल्कुल भी नहीं करें। और अगर कभी संदेह हो कि कोई जानकारी साझा की जानी चाहिए या फिर नहीं, तो संबंधित प्राधिकरण से स्पष्टता लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यही सही रास्ता होता है। तो आखिर में अब ये समझिए कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो है वो एक संतुलित ढांचे की तरह काम करता है, जहां पर संभव हो पारदर्शिता रखी जाती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। रक्षा मंत्रालय, आर्मी मुख्यालय, अधिकृत पीआरओ और नामित प्रवक्ता ही आधिकारिक जानकारी जारी करते हैं। इसलिए चाहे सेवा में हो या फिर रिटायर्ड हो, गोपनीय जानकारी की रक्षा करना एक आजीवन जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर तैनात सैनिकों से नहीं बल्कि जानकारी की सुरक्षा से भी जुड़ी है, और यही कारण है कि इस कानून पर, इस विषय पर बेहद सख्त पूरी तरह से स्पष्ट है।
तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ सीमाओं पर तैनात सैनिकों से नहीं है, बल्कि जानकारी की सुरक्षा से भी साफ तौर पर जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि लगातार हम देखते हैं कानून इस विषय में बहुत ज्यादा सख्त है और इसी के साथ साथ पूरी तरह से स्पष्टता भी इस मामले को लेकर है। तो ऐसे ही तमाम जानकारी को देखने के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज और इसी तरह के विषयों पर, खासकर डिफेंस से जुड़े तमाम वीडियोस हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।